जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एडवांस सीरीज में नई नई वीडियोस आ रही हैं अलग अलग टॉपिक पे। हम लोगों ने पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया है, ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसी सीरीज में हम लोग इंग्लिश को भी कंप्लीट करने का टारगेट रखे हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे सीडीएस में ये जो प्रिपोजिशन है इससे टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमारा टारगेट है 18 प्लस मार्क्स अचीव करने का। तो इन 18 प्लस मार्क्स को अचीव करने में प्रिपोजिशन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा? ज- क्योंकि प्रिपोजिशन क्या है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है। अगर आपने इसको एक बार अच्छे से क्लियर कर लिया तो डेफिनेटली आपके 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, सही होंगे ही होंगे। इससे क्या है कि आपके 80 प्लस मार्क्स आसानी से आप गेन कर सकते हैं। 80 प्लस मार्क्स गेन करने का मतलब है कि आपकी जो रैंक होगी काफी हाई होगी। अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा परफॉर्म कर लेते हो, जीएस में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हो। जीएस में बहुत ज्यादा परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा चाहिए। ठीक है। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रिपोजिशन। ठीक है। इस प्रिपोजिशन में हम लोग क्या ढेर सारे प्रिपोजिशन को कवर अप करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, देखिए एड इन, ये सारे क्या है, दीज आर द प्रिपोजिशन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं। ये प्रिपोजिशन की क्लास आपको ना केवल सीडीएस में हेल्प करेगी, ये एनडीए वालों के लिए भी है। ठीक है। ये अलग अलग जो एग्जाम्स आते हैं वहां पर भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक लिस्ट बनाई है प्रिपोजिशन की। ठीक है। इन्हीं प्रिपोजिशन का हम लोग अपने पीवाईक्यूज में यूज करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये क्लास कैसे चलेगी, इस क्लास में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ पर पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स क्या है। ठीक है। एक एक करके बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर लास्ट में मैंने अरेंज कर रखा है आपके लिए ये पीवाईक्यूज, ढेर सारे पीवाईक्यूज अरेंज कर रखा है। इनको हम वन बाय वन करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मैं आपको हर एक टॉपिक पे जो भी प्रिपोजिशन का जो भी कह सकते हैं, जो भी प्रिपोजिशन है उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना है। ठीक है। आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शांत सुनना नहीं है। ठीक है। लिखते जाना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, जितना भी बेसिक्स करवाएंगे वो सभी आपको नोट डाउन करना है, आपके नोट्स में होने चाहिए। और मल्टीपल टाइम्स उन्हें क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे हम। जैसा कि देख रहे हैं, सबसे पहला हम लोग का क्या है, यूज ऑफ एट। ठीक है। आपको पता है हिंदी में एट क्या कहते हैं, पर कहते हैं। ठीक है। पर ये किस किन चीजों के लिए यूज होता है? सबसे पहले इसको हम स्मॉलर प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए यूज करते हैं, टारगेट के लिए यूज करते हैं, टेम्पररी एक्शन। एक एक करके सारे एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे स्मॉलर प्लेसेस। जो भी आपका मोहल्ला है, छोटा सा प्लेस है, जैसे क्या है, माई माई ब्रदर लिव्स एट चारबाग, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल प्लेस है। तो इसके लिए यूज हुआ है एट। देख रहे हैं आप, इन यूज नहीं हुआ। इन क्या होता है, बिगर प्लेसेस के लिए। इनके बताऊंगा इनका क्या होता है। तो ये क्या है, चारबाग। चारबाग क्या है, स्मॉलर प्लेस। दूसरा है हमारा टाइम, ही विल रीच एट 5 AM। देख रहे हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक टाइम है। तो ये टाइम के लिए भी यूज होता है, टारगेट के लिए भी यूज होता है। जैसे ही इज एट वर्क, ही इज वर्किंग नाउ, ये भी टाइम के लिए यूज हो रहा है। टारगेट का मतलब होता है जैसे शाउट एट, ठीक है, लाफ एट, एम एट, ये सारे क्या हैं, ये सब टारगेट के लिए यूज होते हैं। जब भी क्या होता है, शाउट एट हर, हिम, इन सभी चीजों का हम लोग यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे एम के बाद एट लगा है, लाफ के बाद एट लगा है, शाउट के बाद क्या लगा है, एट लगा है। टेम्पररी एक्शन पे कैसे यूज करते हैं, जैसे ही इज एट वर्क, ठीक है, ही इज वर्किंग नाउ, तो ये टेम्पररी एक्शन है, अभी काम कर रहा है, बाद में काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, टेम्पररी हो गया। इसी तरीके से सब कुछ हम वर्ड्स के साथ भी ऐड का यूज करते हैं। बस आप इस चीज को क्या है, आप इस चीज को समझ लीजिए। इनका हम वन बाय वन करके यूज करेंगे अपने पीवाईक्यूज में, जैसे एट होम, एट अ पार्टी, एट द टॉप। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ऐड को यूज करते हैं। अब चलते हैं इन पे।
अभी आप यहाँ पर बेसिक समझ लीजिए, मैं इसका फिर एप्लीकेशन पार्ट अपने पीवाईक्यूज में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ इन। ये किन किन चीजों के लिए यूज होता है? सबसे पहले बिगर प्लेसेस के लिए यूज होता है, और इनसाइड कोई अंदर चीज के लिए यूज होता है, इन है, ठीक है। परमानेंट एक्शन, कोई एक्शन परमानेंट है तो उसके लिए यूज होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, ध्यान रखना पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड होगा, ठीक है। फिर इन प्लस ए एन प्लस कार टैक्सी जीप, इसके साथ होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन यूज होता है। कैसे देखते हो? जैसे वी लिव इन लखनऊ और उत्तर प्रदेश, तो लखनऊ और उत्तर प्रदेश क्या है? बिगर प्लेसेस हैं। ही इज इन द रूम, रूम के अंदर है, तो ये क्या है? हमारे इनसाइड को दिखा रहा है कि ही इज इन द रूम। ऑन द रूम, एट द रूम तो होगा नहीं, ही इज इन द रूम, रूम के अंदर है, ठीक है। तो इनसाइड के लिए इनका यूज होता है। परमानेंट एक्शन कैसे? हिज ब्रदर इज इन आर्मी, तो आर्मी में क्या है? परमानेंटली वो वर्क कर रहा है, तो इस वजह से क्या हो गया? ये परमानेंट एक्शन हो गया। पीरियड ऑफ टाइम के लिए जैसे क्या है? इन अ वीक, यहाँ पर स्लैश होगा, इन अ वीक, इन जनवरी, इन स्प्रिंग, इन दिस मंथ, ठीक है। ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि 22 जनवरी, ये चीज नहीं बोल रहा है, पीरियड बोल रहा है, एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है। तो जब ड्यूरेशन और पीरियड होगी तो वहां क्या यूज होगा? इन होगा, क्लियर है। जब जहां पर बिल्कुल स्पेसिफिक बोलने का, टू द पॉइंट बोलना जाएगा, वहां पर क्या होगा? एट यूज होगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं सिर्फ आपको उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना पीवाईक्यूज में आ रहा है, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गार्बेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं यूज ऑफ इनटू में। यूज ऑफ इनटू में, इनटू क्या मतलब क्या होता है? मोशन इनसाइड एनीथिंग, मतलब कोई चीज है, जैसे मान लीजिए रूम है, ठीक है, यहाँ पर एक दरवाजा लगा हुआ है, ये भाई साहब आ रहे हैं अंदर, ठीक है, तो ये अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो मोशन इनसाइड एनीथिंग, कैसे? द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, तो यहाँ पर एक वेल बना होगा, फ्रॉग ने जंप किया और अंदर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? मोशन, मतलब कोई भी चीज होगी तो वो मोशन में होगी, ठीक है, तभी वहां पर क्या लगाएंगे? इनटू लगाएंगे। कैसे? जैसे ही सॉरी, ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है। तो हमारा ऐसा स्विमिंग पूल है, इस पर्सन ने क्या किया? यहाँ पर जंप किया, तो जंप किया तो जाहिर सी बात किस में होगा? मोशन में होगा, और जैसे ही मोशन आएगा दिमाग में क्या आएगा? इनटू आएगा, क्लियर है। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? चेंजिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देख रहे हो यहाँ पर क्या है? मान लीजिए एक मीडियम है या ये दूसरा मीडियम है, तो ये मीडियम चेंज हो रहा है ना, तो जब मीडियम चेंज होगा मोशन में होगा, जाहिर सी बात मोशन में होगा, जब मोशन में होगा तो इनटू का यूज होगा। और पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केसेस, इस तरीके के क्या है? कुछ प्रिपोजिशनल फ्रेजेस हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हम प्रिपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं। इन प्रिपोजिशनल फ्रेजेस को आपको क्या है कि याद कर लेना है, ठीक है। याद करने से क्या होगा? बहुत लोग बोलेंगे नहीं रटना चाहिए, बिल्कुल रटना चाहिए। याद करने से, क्योंकि हमें क्या बचाना है? टाइम बचाना है, ठीक है। हमें वहां ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे क्वेश्चन है आंसर देखा उड़ा दिया। तो हमें क्या है कि हमें इन प्रिपोजिशनल फ्रेजेस को याद कर लेना है, जैसे हम लोग फॉर्मूले याद कर लेते हैं, उसी तरीके से हमें इन प्रिपोजिशनल फ्रेजेस को याद कर लेना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ढेर सारे प्रिपोजिशनल फ्रेजेस डाल दूंगा, ठीक है। आपको वहां सिंपली क्या जाना है? पीडीएफ डाउनलोड करनी है, वहां से आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, देन उसके बाद क्या है? पीवाईक्यू उसको सॉल्व करना है। इससे क्या होगा? आपकी होलिस्टिक तैयारी होगी, होलिस्टिक प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब चलते हैं ऑन पे। यूज ऑफ ऑन, ऑन का मतलब सभी को पता है, पर होता है, ठीक है। किसके किसके लिए यूज होता है? टचिंग द सरफेस, ठीक है। मान लीजिए सरफेस है तो इसको टच करता हो, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए यूज होता है, या फिर ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए यूज होता है। कैसे? पहला एग्जांपल, टचिंग द सरफेस, देयर आर टू बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है। एक टेबल है, पे क्या है? दो बुक्स रखी हुई है, तो ये बुक और टेबल के बीच में क्या गैप नहीं है, टच कर रही है, ठीक है, टच करनी है। अगर ये बुक क्या होती? टेबल के जस्ट ऊपर होती तो हमेशा क्या करते हैं? ओवर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? ओवर का यूज। जब हम ओवर के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज जरूर पढ़ेंगे कि द बुक इज ओवर द टेबल, ठीक है, ऐसे लटकी हुई है। लेकिन जब कोई टच करेगी तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे, क्लियर है। तो इस टचिंग वर्ड को याद रखना। दूसरा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ये टाइम को भी डिनोट करता है, जैसे
कैसे, ऑन मंडे, ऑन द सेम नाइट, ऑन मंडे मॉर्निंग, ये क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है। दूसरा क्या है, ही इज ऑन अ बस और ट्रेन अ प्लेन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यूज में आ चुका है, ठीक है। तो क्या होता है, जब आप किसी बस में होते हो, ट्रेन में होते हो, प्लेन में होते हो, तो क्या है, आप इन अ बस ट्रेन ये नहीं बोलोगे, ऑन अ बस, ठीक है। बस बस में हूँ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है, बस ट्रेन या प्लेन से ट्रैवल करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्लियर है सभी को, यहाँ पर इनका यूज नहीं होगा। जैसे ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द स्कूटी, ऑन द एरोप्लेन, ऑन फुट, ही वॉज राइडिंग ऑन अ हॉर्स, ठीक है। हॉर्स पर, तो हॉर्स होगा ना, जैसे मान लीजिए ये हुआ हॉर्स, ठीक है, ऐसे होगा हॉर्स, तो इसके ऊपर है ना, तो ये चीज क्या है, टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या यूज होंगे, ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए खड़े हो, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है, मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया इन द सेंस, अब ये यहाँ पर हम क्या टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई चीज टच कर रही है, यहाँ बुक रख दिया, हैट रख दिया, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं, यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन का पता है बीच में, ठीक है, दो चीजों के बीच में। जैसे सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर, मतलब यहाँ पर दो लोग हैं, इसके बीच में कोई बैठा हुआ है, तो बीच, इसका मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है, बीच में। जब बीच में मतलब एक इधर चीज होगी, एक इधर चीज होगी, तो बीच में जो होगा, तो बीच में डिनोट करने के लिए बिटवीन का यूज करेंगे। और आपको पता है कि बिटवीन के साथ हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं, एंड का कंजक्शन यूज करते हैं, ठीक है। इस एंड, ये एंड ही बताता है कि हाँ, ये चीज डिफरेंट है। तो हर हस्बैंड हर फादर डिफरेंट है, तो बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। और बिटवीन आपको पता है दो चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। ज्यादा चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमंग का यूज कर रहे हैं। दो चीजों के लिए हम क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। बिटवीन का मतलब बीच में होता है, ठीक है, और बिटवीन के साथ हमारा एंड लगता है, इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है सी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। डिवाइड दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपके एरर्स में भी आ सकता है। कैसे, यहाँ पर बिटवीन है, यहाँ पर एंड है, ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बिटवीन के बाद ये जो यूज हो रहा है, ये क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन का यूज किया जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। वो सब्जेक्टिव केस नहीं होगा, वो पॉसेसिव केस नहीं होगा, वो कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे आई, मी, माई, माइन होता है, ठीक है। तो मी क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या यूज होगा, मी। यहाँ पर वो लिख सकते हैं, माई भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर माइन भी लिख सकते हैं, जो कि सरासर गलत होगा। तो आपको क्या रखना है कि बिटवीन के बाद जो कौन सा केस यूज होगा प्रोनाउन का, वो ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। क्लियर है। दूसरा क्या है, जैसे देयर इज अ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम एंड हर, तो ही हिम होता है ना, तो ही हिम होता है, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। सी हर हर होता है ना, तो हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पर अगर सी लिख देते तो गलत होता, यहाँ ही लिख देते तो गलत होता। इस वजह से बिटवीन के बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। और बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है बिटवीन दो लोगों के लिए यूज होता है, इसलिए ईच एवरी आएगा नहीं, क्योंकि ये एक लोगों के लिए यूज होता है। देयर इज अ कॉपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। हाँ, एक एक और चीज होता है कि यहाँ पर क्या होता है, जब ये थोड़े से एक्सेप्शन केसेस होते हैं, इसमें क्या होता है कि जब रिलेशनशिप की बात होती है, ठीक है, जब रिलेशनशिप की बात होती है, तो आप दो से ज्यादा लोगों के लिए भी आप बिटवीन का यूज करते हो, ठीक है। अगर रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बिटवीन का यूज नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थ्री बुक्स हो गई, सपोज दैट थ्री बुक हो गए। अब थ्री बुक क्या है, क्या है, मोर देन टू है, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज ना करके हम क्या लिखेंगे, अमंग का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन रिलेशनशिप के केसेस में क्या होते हैं, क्योंकि एक साथ होते हैं, इस वजह से क्या यहाँ पर मोर देन टू होगा। लेकिन फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इंक्लूड कर दिया है। यूज ऑफ अमंग, आपको बताया है कि मोर देन टू पर्सन या थिंग्स के लिए यूज होता है। डिवाइड दीज मैंगोज अमंग चिल्ड्रन, ठीक है, डिवाइड दीज मैंगोज अमंग चिल्ड्रन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अमंग किसके लिए है, दो पर्सन या टू थिंग्स से ज्यादा के लिए यूज होता है। अब आते हैं
यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। कितना क्लियर है? अभी तक अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर आते हैं यूज ऑफ बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ एस का फर्क है, यहाँ पर एस लगा, यहाँ पर एस नहीं लगा है, बट जो इसकी मीनिंग है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे बिसाइड है, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ, किसी के साइड में, किसी के बगल में, ठीक है, किसी के बगल में। कैसे? गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, अगर यहाँ पर बिसाइड्स होता तो क्या होता, वो गलत होता, ठीक है। एरर में क्या करते हैं, यूपीएससी कैसे क्वेश्चन सेट करती है, वो क्या कर देगी, बस एस लगा देगी, जो कि गलत है, ठीक है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, इसके अलावा, के अतिरिक्त, ठीक है। तो गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, तो बगल में हो गया। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा। एग्जाम्पल क्या है, बिसाइड्स द रामायण आई हैव गीता। इस सेंटेंस का मतलब है कि मेरे पास रामायण भी है, और गीता दोनों ही बुक्स मेरे पास हैं। तभी तो लिखा है इन एडिशन टू, कोई चीज ऐड की जा रही है, तो मेरे पास रामायण रामायण के साथ साथ गीता भी है। तो समझ में आ रहा है बिसाइड का और बिसाइड के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं एक्सेप्ट। ये चीज तो आपको पता ही होगा, एक्सेप्ट का मतलब होता है माइनस या सब्सट्रैक्शन, ठीक है, उस चीज को हटा देते हैं। जैसे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या आई लाइक रोहित शर्मा। इसका मतलब वो पर्सन क्या कह रहा है कि मैं हार्दिक पांड्या को छोड़कर मैं रोहित शर्मा को लाइक करता हूँ, ठीक है। तो क्या यहाँ पर हार्दिक पांड्या को किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट की जगह मैं क्या कर देता, मैं कर देता बिसाइड्स। अगर मैं बिसाइड कर देता तो सिंपल सा मतलब है कि मैं हार्दिक पांड्या को भी लाइक करता हूँ और रोहित शर्मा दोनों को ही लाइक करता हूँ। लेकिन एक्सेप्ट लगा दिया तो इनपुट माइनस कर दिया, और रोहित शर्मा को ज्यादा वो लाइक करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हार्दिक पांड्या को वो लाइक नहीं करता है, ये डिफरेंस होता है। अब आते हैं यूज ऑफ अबव। अबव का मतलब होता है के ऊपर, ये तो सभी को मालूम है, ठीक है। हिंदी मालूम होना बहुत जरूरी है। यूज फॉर क्या है, अब अबव क्या है, हायर देन, ओवर, सुपीरियर टू, मोर देन क्वांटिटी, ये चीज हो सकता है। अबव पोजीशन के लिए भी यूज होता है, ठीक है, अबव पोजीशन के लिए भी यूज होता है। जैसे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द स्काई, कहने का मतलब है कि अबव द स्काई का मतलब होता है वो बियॉन्ड स्काई उड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये स्काई है, तो हमारा एरोप्लेन कहीं यहाँ पर उड़ रहा है, तो इनके बीच में देयर इज अ गैप, इसके ऊपर उड़ रहा है, तो मतलब के ऊपर उड़ रहा है, तो ये क्या है, पोजीशन को शो कर रहा है, ठीक है। तो द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द स्काई, देयर आर अबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये क्या बता रहा है कि ये कितने लोग हैं, स्ट्रेंथ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 50 से ज्यादा बच्चे हैं, ये किस सेंस में यूज हो रहा है, ज्यादा है, ठीक है, किस सेंस में यूज हो रहा है, ज्यादा है। यहाँ पर लिखा है मोर देन क्वांटिटी। अब ये यहाँ पर हो सकता है देर अबव 5 केजी, 5 केजी शुगर इन द बकेट, ठीक है। इसको हटा करके दूसरा अगर सेंटेंस बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं कि देयर, सॉरी, देयर आर अबव 5 केजी शुगर इन द बॉक्स, ठीक है। अब 5 केजी शुगर, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, 5 केजी ज्यादा है तो यहाँ पर क्या लग रहा है, आर लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो यूपीएससी क्या कर देगा, इज कर देगा और बोल देगा आप एरर निकालो। आप बोलोगे देयर इज अबव 50 स्टूडेंट इन द क्लास, बोलोगे सही है, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर इज ना होकर के क्या हो जाएगा, आर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, पूरे आपके पेपर में आता है, एरर्स में आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, क्लोज टेस्ट में आएगा। तो इन सभी में क्या है, प्रीपोजिशन ऑल ओवर द इंग्लिश पीरियड में क्या है, फैला हुआ है चारों तरफ, ठीक है। करेक्ट, नॉट करेक्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से चीजें आपकी आएंगी, तो इसलिए प्रीपोजिशन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला है इंग्लिश का, ठीक है, क्योंकि ये अक्रॉस द पेपर आपका, आपके लिए यूजफुल है, आप इस चीज को यूज कर पाओगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूज ऑफ ओवर।
अब ये ओवर है, ठीक है। ओवर को मैंने अभी आपको बताया है कि नॉट टचिंग द सरफेस मोर देन। एक तो पोजीशन के फॉर्म में यूज होता है कि भाई कोई चीज है इसके ऊपर है, टच नहीं कर रही, तो हम क्या लगाएंगे, ओवर। और जैसे टच करेगी तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। क्लियर है। ओवर क्या है, मोर देन। जब भी कोई क्वांटिटी मोर देन होगी तब हम ओवर लगाएंगे। तो सबसे पहले पोजीशन का देख लेते हैं। द क्लाउड्स आर ओवर अवर हेड्स, ठीक है। हमारे हेड के ऊपर क्या है, मान लीजिए ये पर्सन बनाया है, इसके हेड के ऊपर क्या है, क्लाउड्स हैं। तो देखिए गैप है, ठीक है। इस वजह से क्या है, टच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ओवर का यूज करेंगे। और जैसे ही टच करेगा तो ऑन का यूज करेंगे। सेकंड क्या है, मोर देन। द प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द टाउन, ये चीज। मोर देन क्या है, मोर देन का मतलब होता है कि अगर क्वांटिटी क्वांटिटी बतानी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, ओवर यूज करते हैं। जैसे आई हैव ओवर 5 GB डेटा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि भैया मोर देन 5 GB डेटा है मेरे पास। ओवर उस सेंस में यूज होता है। क्लियर है। अब आते हैं यूज ऑफ अपॉन में। यूज ऑफ अपॉन सिंपल सा है, ऊपर यहाँ पर भी होता है, इसका सेंस ऊपर अपॉन। मतलब यहाँ पर क्या होती है, चीजें बस मोशन में होती हैं, ये चीज ध्यान रखना। जैसे हम लोगों ने इनटू में देखा था चीजें मोशन में होती हैं, उसी तरीके से अपॉन में भी चीजें मोशन में होती हैं। कैसे मोशन में होती हैं, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। स्प्रैंग का मतलब होता है अचानक, अचानक चढ़ जाना, ठीक है, चढ़ जाना है या फिर कूदना। तो द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल में, टेबल पे क्या है, जैसे मान लीजिए टेबल है, एक डॉग है, कूद करके इसके ऊपर बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे बैठा तो ये क्या है, ये चीजें क्या है, मोशन में है। जब मोशन में होंगी तो अपॉन में का यूज करेंगे, ठीक है। और जब सिर्फ चीजें ऊपर रखी होंगी तो ऑन का यूज करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, ये क्या है, मोशन में है। क्लियर है। अब आते हैं यूज ऑफ बिलो। बिलो मीन्स नीचे होता है, सभी को पता ही है, ठीक है। अब नीचे इन द सेंस, अब नीचे पोजीशन, पोजीशन के फॉर्म में होता है तो नीचे होगा, ठीक है। अगर हम क्वांटिटी या फिर किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं तो वो उसमें लोअर देन के यूज में होता है। लेस देन हो गया, इंफीरियर टू हो गया, ठीक है। जैसे माई फादर इज बिलो 70, यहाँ पर क्या है, 70 के नीचे है, मतलब 70 साल के नीचे हैं, तब यहाँ पर बिलो यूज करो। यहाँ पर हम अंडर का यूज नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि माई फादर इज अंडर 70। हम लोग नॉर्मल यही बोलते हैं कि अंडर 70, बट वो गलत है। तो माई फादर इज बिलो 70, 70 के नीचे हैं, ठीक है। उस केस में क्या है, हम लोग अब बिलो को हम मान लीजिए इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं लोअर देन। तो माई फादर इज लोअर देन 70, ठीक है, या फिर लेस देन 70, ठीक है। लेस क्या है, क्वांटिटी के लिए यूज होता है। लोअर क्या होता है, नंबर के लिए यूज होता है। समझ में आ रहा है सभी को। जैसे हिज इनकम इज बिलो 5000 रुपीज, तो बिलो की जगह हम क्या है, अंडर का यूज नहीं करेंगे, बिलो का यूज करेंगे कि हिज इनकम इज बिलो 5000 रुपीज। क्लियर है। अब आते हैं यूज ऑफ अंडर। अंडर का कैसे यूज करेंगे, जैसे क्या है, अब यहाँ पर देखिए अंडर का यूज कैसे करेंगे। जैसे अंडर के बारे में बताना है, इन द कोर्स ऑफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, टाइम के बारे में बताना है, तो हम क्या करेंगे, ही हैज रिटन दिस बुक अंडर सस्पिशन, इसने सस्पिशन के अंडर में ये बुक लिखी हुई है। तो आप जब किसी टाइम के अंदर लिखते हो, किसी टाइम या फिर प्रेशर के अंदर लिखते हो, उस केस में हम अंडर का यूज करेंगे कि ये अंडर प्रेशर है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, क्रिकेट खेल रहा है, तो वो बोलता है कि भाई ये अंडर प्रेशर काम कर रहा है। तो जब आपको किसी चीज को करने के लिए फोर्स किया जाता है तो क्या होता है, वो अंडर होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, पूरा ये कवर अप कर रहा है, ठीक है, कि वो एक ट्री है, ठीक है, उसके छांव के नीचे बैठा है। तो इस चीज को जब वो कवर अप पूरा चीज करता है तो हम क्या यूज करते हैं, अंडर करते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर गवर्नमेंट, तो टोटली कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। अंडर का सेंस यहाँ पर ये होता है। ये इन द कोर्स के फॉर्म में भी यूज होता है और टाइम के दौरान भी यूज होता है। क्लियर है। जैसे ये क्या है, कोर्स है, टाइम के दौरान भी होता है। जैसे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये चीज दर्शा रहा है, ये चीज कि भाई ये अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर का मतलब होता है कि कंट्रोल में है, ठीक है। तो वहां पर हम अंडर यूज करते हैं। और बिलो का क्या यूज है, कि ये नॉर्मल यूज होता है कि भाई बिलो 70 है, क्वांटिटी के बारे में बताता है, लोअर देन, लेस देन, इन सब चीजों के बारे में बताता है। समझ में आया।
अब चलते हैं यूज ऑफ फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रॉम को कैसे यूज करेंगे? आपको पता है फ्रॉम, ये सभी को पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं। लेकिन कुछ और भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हम इसे टाइम के लिए भी यूज करते हैं, कॉज के लिए भी यूज करते हैं, ओरिजिन के लिए यूज करते हैं, फॉर मेकिंग डिफरेंट क्वालिटी थिंग के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज कम फ्रॉम मुंबई। ठीक है, तो क्या है, वो मुंबई से आया। ठीक है, तो ये क्या है, सेपरेशन है। आई विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 10 AM। तो यहाँ पर अब ये एक चीज और होता है कि जैसे ये है, कहाँ गया, फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड। तो क्या है, वुड का केमिकल कंपोजिशन अलग है। ठीक है, फ्रॉम क्या करता है, सेपरेशन करता है। सेपरेशन कैसे करेगा? अब यहाँ पर वुड अलग है, फर्नीचर अलग है। ठीक है, ये चीज समझना है, वुड का स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है, फर्नीचर का अलग है। इसमें सिर्फ फर्नीचर में सिर्फ वुड ही नहीं, और भी चीजें लगाई जाती हैं। तो ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, ये रॉ मटेरियल है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दी दो बोथ आर डिफरेंट। तो डिफरेंट कौन बना रहा है, ये फ्रॉम बना रहा है। दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, ये फ्रॉम कर रहा है। ठीक है, जैसे क्या, ही हैज कम फ्रॉम मुंबई, तो ठीक है, वो मुंबई से आया है। तो अगर इसको हिंदी में मीनिंग निकालेंगे तो से है। ठीक है, यहाँ पर भी हिंदी में निकालोगे, फर्नीचर वुड से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर वुड से है, तो सेपरेशन का भाव आता है। आई विल टीच द स्टूडेंट फ्रॉम 10 AM। तो मैंने बताया था ना, टाइम के लिए यूज होता है। 10 AM से पढ़ाएंगे, तो ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम को डिनोट करता है कि भाई 10 बजे से, सुबह 10 बजे से हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। सी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सी सफरिंग फ्रॉम फीवर। देख रहे हो, इस चीज को, ये फीवर के लिए यूज होता है। तो जब भी क्या है, फीवर क्या है, कॉज। मैंने बोला ना, फ्रॉम किसके लिए यूज होता है, कॉज के लिए होता है। जब कोई रीजन है कि वो फीवर से सफर कर रही है, फीवर से सफर करने का, तो फीवर हमारा क्या है, हमारा कॉज है। तो कॉज के आगे क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। एक सेपरेशन आपको याद रखना है, टाइम याद रखना है, कॉज याद रखना है। ओरिजिन, दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम पंचतंत्र। ओरिजिन तो ये सभी को क्लियर है, ओरिजिन इतना याद करने की जरूरत है नहीं, ये अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन ये 3 याद करने की जरूरत है। फॉर मेकिंग डिफरेंट क्वालिटी थिंग, मैंने बता दिया, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। आपने एक चीज सुना होगा कि यहाँ पर, जैसे कभी कभी क्या होता है, मेड ऑफ का यूज होता है। ठीक है, मेड का ऑफ तब यूज होता है जब क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक है, दोनों चीजें क्या होती हैं, एक होती हैं, सेपरेट नहीं होती हैं। वहां पर क्या होता है, मेड ऑफ होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मिल्क और कर्ड दोनों ही अलग अलग है, थोड़ा सा। ठीक है, डिफरेंट है, दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग है। ठीक है, दोनों क्या अलग है, केमिकल कंपोजिशन अलग है। इस वजह से क्या है, सेपरेशन आ गया दोनों में। ठीक है, आप कर्ड को आप मिल्क में नहीं चेंज कर सकते हो। ये क्या है, एक सेपरेशन आ गया, तो सेपरेशन का ही भाव कौन करता है, ऑफ हमारा फ्रॉम करेगा। ठीक है, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। इतना समझ में आया? जितना मैंने ये चीज यहाँ पर फ्रॉम को बताया, बस आप इतना कर लीजिए, डेफिनेटली आपका फ्रॉम से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं यूज ऑफ अक्रॉस में। यूज ऑफ अक्रॉस, जब आप वन साइड से अनदर साइड जाते हैं तो अक्रॉस का यूज होता है। ठीक है, तो अक्रॉस के लिए 2 साइड होनी चाहिए। जब एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे, या फिर दूसरी साइड से पहली साइड आएंगे, तो इसे क्या होगा, अक्रॉस का यूज होगा, या फिर दोनों ही साइड। तो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, एक रिवर है, मान लीजिए रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक ब्रिज बना हुआ है। तो ये एक साइड ये है, एक साइड ये है। जब एक साइड से दूसरी साइड आप जाओगे, तो ये क्या है, क्रॉस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देयर वर ट्रीज अक्रॉस द हाउस। क्रॉस द हाउस मतलब, मान लीजिए यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है, इधर भी ट्रीज होंगे, इधर भी ट्रीज होंगे, तो दोनों ही तरफ ट्रीज हैं। इस वजह से यहाँ पर ये अक्रॉस का यूज लिखा है। क्लियर है? अक्रॉस में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि वन साइड से अनदर साइड की ओर जाओगे तो अक्रॉस का यूज होगा। नेक्स्ट है ऑफ का यूज। ऑफ का यूज, ऑफ का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है इसमें का होता है, ये होता है, के होता है, इसका मतलब से भी होता है। ठीक है, इन सभी चीजों का यूज करते हैं। आपको क्या है, आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, फ्लुएंसी पे फोकस करना है। ठीक है, अपनी गट फीलिंग पे फोकस करना है।
जो अपनी गट फीलिंग पे फोकस करेगा और एक बार में ऑप्शन को चुन लेगा, ठीक है, उसका जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही हाई होगी। क्यों? क्योंकि वो गट फीलिंग पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या है, गट फीलिंग पे काम करना है। गट फीलिंग का सिंपल सा मतलब है जो पहली बार में आपके अंदर से आवाज निकलती है उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, उसे हम क्या कहते हैं, गट फीलिंग कहते हैं। आपको अपनी गट फीलिंग की सुनना है, ठीक है, समझ में आया? अब चलते हैं आगे। यूज ऑफ ऑफ कैसे यूज करेंगे? तो हम लोग डाई का ये काफी फेमस रूल होता है, ये हमारे एरर में भी आता है, प्रीपोजिशन में भी आता है। तो जब किसी पर्सन की जो डेथ है वो डिसीज से, हंगर, थर्स्ट, ग्रीफ, सेम से अगर होती है किसी की मृत्यु, ठीक है, कोई मरता है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। जब किसी पर्सन की डेथ होती है वाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग से होती है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको क्या करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस चीज को सिंपली क्या करना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। और एग्जाम में जैसे ही आए ये चीज आपको दिखे तो इसको डायरेक्ट ऐसे टिक कर देना है कि हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। वाउंड, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, फूड पॉइजनिंग है, तो ये क्या यूज होगा, फ्रॉम यूज होगा। जैसे ही डाइड फ्रॉम अ वाउंड, ठीक है। जब कोई खुद से सुसाइड करता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, बाई, खुद से या खुद के हैंड से, जैसे ही डाइड बाय सुसाइड, तो ठीक है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाई का यूज करेंगे। तो जब कोई सुसाइड करेगा तो वहां पर क्या यूज करेंगे, बाई का यूज करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब कोई अपनी लापरवाही की वजह से मरता है, ठीक है, कोई अपनी लापरवाही की वजह से मरता है, तो वो उसमें कहाँ क्या लगाते हैं, उसमें ट्रू लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। लापरवाही यहाँ सिर्फ एक वर्ड है, नेग्लिजेंट, ठीक है। कोई अपनी लापरवाही की वजह से मर रहा है तो वहां पर क्या यूज करेंगे, ट्रू यूज करेंगे। जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब लापरवाही यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, थ्रू। ये जितने मैंने अभी रूल्स बताए हैं, चार पांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी न कभी ना कभी ये आ ही जाएंगे कहीं ना कहीं, इस वजह से इसको याद रखना, ठीक है। ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। अब मैंने कुछ कीवर्ड्स अरेंज किए हैं जिसमें ऑफ का यूज होता है। जैसे ये चीज सिंपली देख लेना, रीड कर लेना। जैसे फुल ऑफ, फुल के बाद क्या यूज हो रहा है, ऑफ यूज हो रहा है। श्योर ऑफ, श्योर के बाद ऑफ। टेक केयर के बाद ऑफ। थिंक के बाद ऑफ। क्योर्ड के बाद ऑफ। सेम्ड के बाद ऑफ। गेट रेड ऑफ, ठीक, वर्थ ऑफ, प्राउड ऑफ, अवेयर ऑफ। तो जहां भी ये आपको वर्ड्स दिखाई दें, ये मैं कुछ अपने टेलीग्राम पे ढेर सारे आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पर तो थोड़े से हैं, इनको सिंपली रीड करना है। जब भी ऐसा मान लीजिए वर्ड दिखाई, सिंपल ऑफ लगा के चले आना है। क्लियर है? जैसे मेड ऑफ, ठीक है। अब चलते हैं यूज ऑफ ओ डबल एफ का यूज कहाँ करते हैं? ओ डबल एफ का यूज तब करते हैं जब किसी चीज को एट अ डिस्टेंस दिखानी होती है, एट अ डिस्टेंस फ्रॉम या फार फ्रॉम, कोई दूर चीज है, ठीक है, कोई चीज सेपरेट कर रहा है खुद से। यहाँ पर भी क्या है, सेपरेट कर रहा है खुद से। कैसे? ही पुट्स ऑफ हिज कोट, तो अपने वो कोट को उतार देता है, ठीक है। तो डिस्टेंस पे रखेगा, मतलब पहले उतारेगा फिर उसको अपनी बॉडी से हटाना है, ठीक है, अपनी बॉडी से उसको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर जो भाव आएगा वो क्या आएगा, सेपरेशन का भाव आएगा। तो ऑफ का मतलब क्या है, सेपरेट करना चीजों को। जैसे द ओल्ड मैन फेल ऑफ लैडर, तो लैडर से गिर गया। तो यहाँ पर ये जो ऑफ का मतलब क्या होता है, से होता है, लैडर से गिर गया, ठीक है, अपने कोट को उतार दिया। लैडर क्या है, लैडर बनी होगी, वहां से गिर गया, सेपरेट हो गया, सिंपल है। तो हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो आप देख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत ढेर सारा बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा? क्योंकि वहां पर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि वहां पर हम लोगों ने एक सीडीएस पीयर ग्रुप बना रखा है, ठीक है। सीडीएस पीयर ग्रुप में क्या है कि आप क्या है कि अलग अलग जो डिफेंस एस्पिरेंट्स वहां पर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है उनसे आप क्या कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। तो एक पूरी कम्युनिटी बनी हुई है। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मैं आपको वहीं के वहीं आपके डाउट्स को क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। आप क्या, वन टू वन आप कांटेक्ट कर सकते हो, वन टू वन, ठीक है। आपके सारे डाउट्स वहां पर क्लियर होंगे, जितने भी डाउट्स हैं आपके, सीडीएस एग्जाम से रिलेटेड, एनडीए एग्जाम से रिलेटेड, या फिर अदर डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड।
ठीक है, तो वहां पर मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, लिंक आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। देयर सम इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के अकॉर्डिंग टू के अनुसार, एट एनमिटी विद। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये इंग्लिश लिखा हुआ है, ये हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, ये जितने मैंने प्रीपोजिशनल फ्रेजेस दिए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कोई चीज हेल्प करे चाहे ना करे, ये जरूर हेल्प करेगा। यहां से क्वेश्चन फंसना तय है। जैसे क्या है, ये पीवाईक्यूज में आ रखा है। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये बिकॉज ऑफ आ रखा है, और दिखा रहा हूँ, ये अभी देखेंगे। इन द कोर्स ऑफ आ रखा है, इन फेवर ऑफ आ रखा है, इन फ्रंट ऑफ आ रखा है। ये सारे ही पेपर में आ रखे हैं। इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ये सारे, इन ऑर्डर टू, इन अपोजिशन टू, इन अकॉर्डेंस विद, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ रखे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, इन्हें रीड करना है, रीड करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है, देन रिवाइज करना है। और डेफिनेटली क्या है, आपका जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा, आप सेकंडों में, 10 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन को करके अपना टाइम बचाएंगे, और उस टाइम को आप अनदर क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं पीवाईक्यूज पे। मैं आप पीवाईक्यूज को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि पीवाईक्यूज को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। हम लोग लॉजिकल बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी ने प्रपोजिशन को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, तो लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना, सभी ने इंग्लिश पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। जब इंग्लिश पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, आपको फ्लो में जाना है। ठीक है, सबसे पहले फ्लो में जाना है। फ्लो में कैसे जाओगे, सिंपली आप इस चीज को, जो भी स्टेटमेंट है, रीड करोगे। रीड करने के बाद उसको आप अंडरस्टैंड करोगे, उसका मतलब क्या है हिंदी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आप देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। Dash the process by which the state took over from the church, the registration of birth, death and marriages was complete by 1792 in Europe। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब तक आप इस सेंटेंस को समझेंगे नहीं, तब तक आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टेट ने चर्च से रजिस्ट्रेशन ले लिया है, वो कंप्लीट हुआ है बाय 1792। ठीक है, बाद में कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब क्या है, बाद में। बिसाइड्स होगा नहीं, इसका मतलब क्या होता है, के अतिरिक्त। बिसाइड्स द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, यहाँ पर ढेर सारी प्रोसेस तो है नहीं, तो यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ है वो 1792 में हुआ था, बाद में कंप्लीट हुआ है। अब आते हैं हाउएवर। हाउएवर क्या करता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। यहाँ पर तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है नहीं, तो ये भी गलत होगा। इंस्टीड ऑफ के बजाय कुछ, के बजाय द प्रोसेस बाय विच, कोई सेंटेंस बनेगा। जब आप इंस्टीड यहाँ पर लिखोगे फिर पढ़ोगे तो बहुत ही अजीब लगेगा। ठीक है, आपको क्या, अगर कोई सेंटेंस पढ़ने में अजीब लग रहा है तो डेफिनेटली वो गलत है। लेकिन आप लेटर लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। लेटर द प्रोसेस बाय विच स्टेट टुक ओवर फ्रॉम द चर्च, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिजेस वाज कंप्लीट। लेटर बाद में, लेटर का मतलब बाद में, बाद में ये चीज कंप्लीट हुआ है। ठीक है, लेटर द प्रोसेस वाज कंप्लीट बाय 1792 इन द यूरोप। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजली। मैटर बोला कि इजली सेटल्ड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, वॉट एवर तो होगा नहीं, अनफॉर्चुनेट तो होगा नहीं। यहाँ पर क्या होगा, अनइवनली भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूट करने में होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, अनइवनली का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात ही नहीं कर रहा है। बोला मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजली, इतनी आसानी से मैटर को सेटल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड इजली। अच्छा, मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना है, एक एक हिट एंड ट्रायल का ऑप्शन करना है। ठीक है, क्या करना है, एक एक ऑप्शन रख के देखना है। जैसे द अनइवनली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजली, समझ में नहीं आ रहा और लग रहा है। अनफॉर्चुनेट द मैटर कैन नॉट, ये तो एडवर्ब है नहीं, एडवर्ब हमारा क्या है, एलवाई है। वॉट एवर द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड, ये भी ऑड लग रहा है, तो इसको भी कट किया, इसको भी कट किया। हमारा आंसर क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली द मैटर कैन नॉट बी सेटल्ड दैट इजली, इतनी आसानी से मैटर
सेटल नहीं किया जा सका है। अब आते हैं, द लीडर्स कमेंट केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वाज नॉट इनकरेजिंग। तो लीडर के जो कमेंट कब आया, जब पार्टी का परफॉर्मेंस इनकरेजिंग नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना, इनकरेजिंग नहीं था इसलिए लीडर का कमेंट आया। तो डिस्पाइट द लीडर कमेंट, अगर आप इसको लिखोगे कि डिस्पाइट करोगे तो बिल्कुल ऑड लगेगा। ठीक है, मोर ओवर होगा नहीं के अतिरिक्त, मोर ओवर द लीडर्स कमेंट्स आर डे, ये भी क्या बिल्कुल ऑड लग रहा है। मोर ओवर द लीडर्स कमेंट्स केम अ डे आफ्टर द पार्टीज परफॉर्मेंस इन द रीजन वाज नॉट इनकरेजिंग। तो ये दोनों ही क्या है ऑड लग रहे थे। अब मेरे पास बचे दो दो ऑप्शन। ठीक है, एक इंगेजिंगली, एक इंडियरिंगली। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत से लोग क्या कर सकते हैं, इंगेजिंगली लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा सिंपली क्या है, इनको इसका मतलब मालूम होता है, इसका मतलब मालूम नहीं है। तो यहाँ पर यूपीएससी खेल जाता है आपके साथ। कैसे खेल जाता है, बहुत से लोग क्या है इसको लगा के आएंगे, इंगेजिंगली थोड़ी बोलेंगे, इंगेज होके थोड़ी बोल रहे हैं। बस उन्होंने क्या सिंपली कमेंट किया, क्योंकि क्योंकि क्या है पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब कमेंट में क्या बोलेंगे, भाई आप इनकरेजिंग नहीं थे, इसलिए क्या है कि आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप इंस्पायर हो। तो इंडियरिंगली का मतलब ये होता है कि कुछ किसी चीज से क्या होना, इंस्पायर होना है। ठीक है, किसी चीज से क्या इंस्पायर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इंडियरिंगली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ couple of new faces who are equally well qualified to play the forthcoming match। तो स्क्वाड के पास और भी कपल ऑफ न्यू फेसेस है जो इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले फोर्थ कमिंग मैच। ठीक है, वो फोर्थ कमिंग मैच को भी खेलने के लिए वेल क्वालिफाइड है। तो वाइल वाइल क्या टाइम को बताता है, बिकॉज ऑफ रीजन को बताता है, मीन वाइल ये भी टाइम को ही बताएगा कि मीन वाइल या बीच में जिसे कहते हैं, काइंड ऑफ ये चीज बताता है। अब क्या है कि वाइल द स्क्वाड ऑल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड टू प्ले द फोर्थकमिंग मैच। ठीक है, बिकॉज ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रीजन तो दिया नहीं गया है। काइंड ऑफ भी नहीं होगा। ठीक है, तो मीन वाइल होगा या तो वाइल होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। ठीक है, तो मीन वाइल क्या है, मीन वाइल मैंने बताया बीच में, यहाँ पर बीच में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि बीच में कुछ इवेंट हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो मीन वाइल से तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा सबसे ऑप्शन क्या है, वाइल बचा। तो हम अगर इसे हिंदी देखें, जबकि द स्क्वाड आल्सो हैज अ कपल ऑफ न्यू फेसेस हु आर इक्वली वेल क्वालिफाइड। इससे क्या प्रॉपर अच्छे से सेंटेंस बन रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल was addressing the students on ways and means of conducting the sports meet of the college, dash responding to the opinion of one of the athletes, she wanted to learn about how more sports could be included in the meet। जब आप इस पूरे सेंटेंस को अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि स्टिल नहीं होगा। ठीक है, वाइल नहीं होगा, इंस्पाइट नहीं होगा, क्या होगा, फर्दर होगा। इन स्पाइट ऑफ तो होगा नहीं, इन स्पाइट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स, तो स्टिल तो होगा नहीं। वाइल भी नहीं होगा, वाइल क्या होगा कि वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स ही वांटेड टू लर्न। पहले उसने क्या बोला कि भाई, हाँ बताया कि एड्रेस किया इसके लिए, ऑन वेज एंड मीन्स ऑफ कंडक्टिंग द स्पोर्ट्स मीट्स ऑफ द कॉलेज। दूसरा क्या है, इसके बाद बोलेगा ना कि फर्दर, आगे फर्दर रिस्पॉन्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ वन ऑफ द एथलीट्स ही वांटेड टू लर्न अबाउट हाउ मोर स्पोर्ट्स कुड बी इंक्लूडेड इन द मीट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज नो ट्रूथ इन डैश क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड। तो आप इस एक एक करके हम करते हैं। देयर इज नो ट्रूथ इन 10 क्लेम्स। 10 क्लेम्स तो होता है, 10 हमेशा पहले यूज होता है। देयर क्लेम्स भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है। सपोज्ड क्लेम और दीज क्लेम, तो सिंपल सा है, क्लेम्स है, प्लूरल फॉर्म में है, किसके साथ लगेगा, दीज के साथ लगेगा। तो देयर इज नो ट्रूथ इन दीज क्लेम्स इवन दो दे हैव बीन क्लेवरली स्टेटेड, तो इसका आंसर क्या होगा, दीज हो गया। ठीक है, हिट एंड ट्रायल बहुत काम करेगा आपके लिए। जिन्होंने प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं पढ़ रखा है उनके लिए हिट एंड ट्रायल बहुत ज्यादा काम करने वाला है। द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस डैश टू द अदर साइड ऑफ रिवर एंड गेट टू वर्क। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ पर, टू क्रॉस ऑन टू द रिवर, टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, टू क्रॉस ओवर,
टू द अदर साइड ऑफ द रिवर टू गेट टू वर्क, टू क्रॉस क्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड गेट टू वर्क, एंड डाउन। डाउन तो सबसे पहले नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए बहुत लोग बोलेंगे सर आपने बताया है कि क्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड जाना, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने क्रॉस बता दिया, तो ये अक्रॉस लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर ये क्रॉस ना होता, सिर्फ यहाँ पर होता है, यहाँ पर यहाँ पर सिर्फ कुछ मान लीजिए गो होता, ठीक है, तो वहां पर हम अक्रॉस का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस करने के लिए बोल रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। वो क्रॉस क्या कर रहा है, ओवर द, क्रॉस ओवर टू द अदर साइड ऑफ द रिवर एंड टू द टू वर्क। क्यों? क्योंकि ये छोड़ छोड़ चुका है, अब यहां से इसने चलना स्टार्ट कर दिया है, तो ये क्या कर रहा है, ओवर है, ठीक है। ये जो रिवर है, रिवर के ओवर ये पास कर रहा है, ठीक है। द ब्रिज वॉज इंटेंडेड टू अलाउ पीपल टू क्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, रिवर के अदर साइड जा रहा है, एंड गेट टू वर्क। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, ओवर आएगा। क्लियर है? अगर आप क्रॉस अक्रॉस लगाओगे तो आपको खुद ही ऑड लग रहा होगा, ठीक है। क्रॉस ऑन आपको ऑड लग रहा है, क्रॉस डाउन ऑड लग रहा है, लेकिन क्रॉस ओवर क्या है, आपको सही लग रहा है। इस गट फीलिंग के साथ आप जा सकते हो। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई शैल नॉट रेस्ट, आई हैव गॉन टू द बॉटम ऑफ दिस मैटर एंड फाउंड। ठीक है, मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि मैं इस मैटर के बॉटम तक का और ट्रुथ फाउंड नहीं करता हूँ, तब तक। ठीक है, तो आफ्टर तो क्या है, आफ्टर तो बताएगा नहीं, सिंपल सा है, के बाद बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बताया था टिल और अनटिल। टिल और अनटिल आपको पता है क्या होता है, टाइमिंग को बताते हैं। क्या बताते हैं, टाइमिंग को बताते हैं। ये एंड टाइम बताते हैं, ध्यान रखना कि इस तक काम करूंगा, अब तक काम करूंगा। तो टिल और अनटिल का मतलब होता है तक, ठीक है। एंड टाइम बताते हैं, इसलिए फॉर नहीं होगा, व्हाइल नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, अनटिल होगा। देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड माय चॉइस ऑफ लोकेशन एज द फैमिली विजिट। ठीक है, तो अब आप देखेंगे देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड माय चॉइस ऑफ लोकेशन एज द फैमिली विजिट। चॉइस ऑफ लोकेशन टू द फैमिली विजिट, इन द फैमिली विजिट, फॉर द फैमिली, फ्रॉम द फैमिली विजिट। आपको ये चीज देखना है, ठीक है। देयर आर सेवरल रीजन, काफी रीजन है बिहाइंड माय चॉइस ऑफ लोकेशन इन द फैमिली विजिट, और फॉर द फैमिली विजिट, और फ्रॉम द फैमिली विजिट, क्या होगा? ठीक है, आप बताइए क्या इसमें टू लग सकता है? बिल्कुल नहीं, टू द फैमिली विजिट। देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड माय चॉइस ऑफ लोकेशन टू द फैमिली विजिट, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, ऑड लग रहा है। ठीक है, इन द फैमिली विजिट, ये भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। फॉर द फैमिली विजिट, फ्रॉम द फैमिली विजिट, ठीक है। अब क्या है कि देयर आर सेवरल रीजन बिहाइंड माय चॉइस ऑफ लोकेशन फॉर द फैमिली विजिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फ्रॉम क्या है, सेपरेशन दिखा रहा है, यहाँ पर सेपरेशन का कोई इशू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, फॉर होगा। क्लियर है? समझ में आया? क्योंकि ये तीनों ही क्या है, ऑड लग रहे हैं और फैमिली विजिट के साथ नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है, ये ऑड नहीं है, बाकी सारे क्या ऑड हैं, सही से बैठ नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने हिट ट्रायल के साथ गए और ये सही हो गया। ऑल ह्यूमन बींग्स ऑट टू हैव अ मोरल सेंटर टू फॉल बैक डैश इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये क्या है, एक फ्रेज है पूरा, इसके आगे जो आएगा वो प्रीपोजिशन तो होगा, लेकिन ये फ्रेज है। ऐसे क्वेश्चन को क्या है, अब देखेंगे कौन सा ऑड लग रहा है। फॉल बैक अलोंग इन टाइम, अलोंग इन तो होता नहीं है, ओवर इन भी नहीं होता है, इनटू इन भी नहीं होगा, तो हमारा क्या, फॉल बैक ऑन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ये तीनों क्या लग रहे हैं, ऑड लग रहे हैं, ठीक है। ये हमें सही लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, इस वजह से मैंने इसको लगा दिया। कोई लॉजिक नहीं, बस सिंपल ऑड लग रहा है तो लग रहा है ऑड। ठीक है, हमें क्या है, साम दाम दंड भेद अपना के क्या है, आंसर निकालना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉल बैक ऑन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। आई सॉ नंदिनी डैश शी वॉज वेटिंग फॉर द बस। तो यहाँ पर क्या सिंपल है, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं, पीरियड ऑफ टाइम को बता रहे हैं। जब पीरियड ऑफ टाइम को बताता है, यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन को तो बता नहीं रहा है। ड्यूरिंग किसके लिए यूज होता है, ड्यूरेशन के लिए, तो ड्यूरिंग तो होगा नहीं, ऑन सी तो होगा नहीं, फॉर भी नहीं होगा। तो क्या है, आई सॉ नंदिनी व्हाइल शी वॉज वेटिंग द फॉर द बस। तो इस तरीके से जब कोई वेट कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए बताता है, तो हमारा क्या यूज होता है, व्हाइल यूज होगा। क्लियर है? दिस सॉस हैज टू बी यूज्ड एज ऑन 23rd September। ठीक है, इनटू क्या यूज होगा, इनटू 23rd, विद द, बिल्कुल नहीं,
फॉर 23rd नहीं, बाई, क्योंकि बाई मैंने आपको बताया है कि बाई टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दिस सॉस हैज टू बी यूज 23rd सितंबर, मतलब कि 23rd सितंबर तक का इस सॉस को यूज कर लेना है। तो जो टाइम ये बताएगा वो क्या बताएगा, एंड टाइम बताएगा कि भाई इस टाइम तक का आपको सॉस को यूज कर लेना है। अब ये के लिए होता है, ये मोशन में होता है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बस बाई क्या होता है, टाइम के लिए यूज होता है, और एंड टाइम के लिए यूज होता है। आई विल बी वर्किंग ऑन दिस रिपोर्ट डैश 10:30 PM, ठीक है। मतलब मैं इस रिपोर्ट पे वर्क करूंगी 10:30 बजे तक का, रात के 10:30 बजे तक का मैं इस रिपोर्ट पे काम करूंगी। तो तक आ रहा है ना, तो ड्यूरिंग तो होगा नहीं, सिंस होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, सिंस तो होगा नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि ये क्या है, ये एंड टाइम को दिखा रहा है, क्या बता रहा है, एंड टाइम को दिखा रहा है कि भाई इस तक काम करेंगे। तो क्या इन तो होगा नहीं, हमारा क्या होगा, एंटिल होगा। जैसे एंटिल का मतलब होता है एंड टाइम को दिखाता है, अंटिल और टिल। क्लियर है। आई हैव डैश एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, ये जो फ्यू और मैनी यूज होते हैं वो यूज होते हैं नंबर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। फ्यू मैनी किसके लिए यूज होते हैं, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। क्लियर है। ये क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। अब यहाँ पर क्या है, फ्यू कट कर देंगे, मैनी कट कर देंगे, बच्चा लिटिल और एनी। एनी से कोई मतलब ही नहीं, एनी एनर्जी क्या होती है भाई, लिटिल एनर्जी। आई हैव लिटिल एनर्जी लेफ्ट टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। और लिटिल का मतलब क्या होता है, लिटिल के यहाँ पर मतलब है यहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। लिटिल का मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है। एक होता है आ लिटिल, एक द लिटिल, एक लिटिल होता है। लिटिल का मतलब कुछ नहीं, आ लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, द लिटिल का उससे और ज्यादा। अब चलते हैं 65 क्वेश्चन पे। आई हैड डैश ट्रबल्स फाइंडिंग द हाउस, आई हैव एनी ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, ऑड लग रहा है, कट कर दिया। आई हैव सम ट्रबल फाइंडिंग द हाउस, ठीक है सही लग रहा है। आई हैव फ्यू ट्रबल, भाई ट्रबल अनकाउंटेबल नाउन है, कहाँ से हो जाएगा फ्यू। आई हैव ऑल ट्रबल, भैया मुझे ये सही लग रहा है, ये सारे ऑड लग रहे हैं, तो कट कर दिया, सिंपल सा आंसर आ गया। हमें किसी तरीके की नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस हमें ये देखना है, हिट एंड ट्रायल लगाना है, जो वर्ड हमें सही मिल रहा है, जो हमारी गट फीलिंग कह रही है, उसके साथ चले जाना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही होंगे, डेफिनेटली सही होंगे। आगे चलते हैं। डैश ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, मच ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड, नॉट ऑफ, तो मच होगा नहीं, ठीक है, क्वांटिटी बताता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि आर का यूज हुआ है, तो ये आर, ये इज होता है। तो मोस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स आर वेरी वेल ट्रेन्ड। क्लियर है। आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट क्या है, ये सिंगुलर फॉर्म है, क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। सिंगुलर फॉर्म के साथ दीज का यूज होता नहीं है। आई डोंट लाइक गोइंग टू एन डेंटिस्ट, द डेंटिस्ट, नो आर्टिकल। तो पर्टिकुलर डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, द यूज होगा, एन तो यूज होगा नहीं। क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट डियर इंडेंजर्ड लिस्ट, ठीक है, अपनी इंडेंजर्ड लिस्ट में अफ्रीकन एलिफेंट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। एट दियर तो होगा नहीं, अबाउट होगा नहीं, अब जो फंसता है इन होगा और ऑन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो यूज होता है वो ऑन यूज होता है, कि दे प्लेस्ड द अफ्रीकन एलिफेंट ऑन दियर इंडेंजर्ड लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ लिस्ट होता है, सिर्फ लिस्ट होता है, सिर्फ लिस्ट होता है, तो इन लिस्ट कर सकते थे कि इन लिस्ट में हो गए। लेकिन इसके पहले क्या यूज हो रहा है, हमारा प्रोनाउन यूज होता है। तो जब भी हमारा प्रोनाउन यूज होता है किसी नाउन के पहले, ठीक है, ये, ठीक है, ये यूज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है, ऑन लग रहा है, अदरवाइज हमारा इन लगता है कि इन द लिस्ट, ठीक है। एट और अबाउट तो होगा नहीं। तो यहाँ पर दे प्लेस द अफ्रीकन एलिफेंट ऑन दियर इंडेंजर्ड लिस्ट, ऑन क्यों बोल रहे हैं, जैसे क्या है, ये एक लिस्ट हो गई इस तरीके से। तो क्या है, इस लिस्ट के ऊपर क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट का ही तो नाम लिखा होगा, तो ये क्या है, टच कर रहा है, इस वजह से इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हो कि भाई ऑन का यूज होगा। लेकिन ये चीज ज्यादा बेटर है कि भाई लिस्ट में के आगे क्या लगा है, प्रोनाउन लगा है, इस वजह से क्या ऑन का यूज किया गया है। अब डैश ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग रैपिडली, एंड ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग, आर ट्रैवल इंडस्ट्री इज चेंजिंग, एंड तो होगा नहीं, आर्टिकल भी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, द होगा, ठीक है।
इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल स्पेसिफिक है। समझ में आ रहा है? तो जो स्पेसिफिक चीजें होती हैं उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। और यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द है। और ए और एन क्या है? इंडेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज डैश एमपी। एमपी है, ठीक है, एमपी फ्रॉम राजस्थान। एमपी है तो एन ही तो होगा नहीं। यहाँ पर कौन सा आर्टिकल यूज होगा? एन। एमपी है ना, एम पी। ठीक है, तो ए आ रहा है तो एमपी है तो इस वजह से एन का यूज होगा। ये कंफ्यूज नहीं होता, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डोंट लाइक वर्किंग डैश नाइट। इन नाइट, एट नाइट, ऑन नाइट, इनटू नाइट। इनटू तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर इन द नाइट होता, ठीक है, इन द नाइट होता तो ये चीज क्या हो जाती है? हमारी स्पेसिफिक हो जाती। ठीक है, कि पर्टिकुलर नाइट भी होता है। तब उस केस में हम क्या यूज कर सकते थे? इन का यूज करते थे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या है? एट। एट का यूज होगा क्योंकि इन का यूज नहीं होगा। मैंने बताया ना, इन का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें दा चाहिए। और दा यहाँ पर है नहीं। दा जैसे लगता है ये डेफिनेट हो जाता है नाइट। इस वजह से यहाँ पर इन का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे? एट नाइट। ऑन का यूज करेंगे नहीं, ऑन है नहीं। ऑन नाइट, नाइट के ऊपर थोड़ी कुछ होगा। इन या एट के बीच में था तो हमने ये चीज समझ लिया कि इन का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। जहां पर भी ये आर्टिकल दा आएगा वो डेफिनेट हो जाएगा, वहां पर हम एट की जगह हम क्या यूज कर देंगे? इन का यूज कर देंगे। लेकिन अभी इसका ये आंसर क्या है? एट है, क्योंकि यहाँ पर दा नहीं है। आई विल सी यू डैश मॉर्निंग। ठीक है, आई विल सी यू अलोंग द मॉर्निंग होगा नहीं। इन आई विल सी यू, देख रहे हो ये क्या लग गया? दा लग गया। ये क्या है? मॉर्निंग है। यहाँ पर जो आंसर क्या आएगा? इन आएगा। इस वजह से यहाँ पर एट नहीं आएगा, ऑन तो आएगा ही नहीं। ये दोनों पहले खत्म हो गए, बचा एट और इन। यहाँ पर क्या हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन हो गया। यहाँ पर दा नहीं है तो एट हो गया। समझ में आ रहा है? तो जैसे डेफिनेट आर्टिकल लगेगा वो चीज क्या हो जाएगी? डेफिनेट हो जाएगी। और जैसे ही चीज डेफिनेट हो जाएगी तो हम इन का यूज करेंगे। देयर इज अ मार्क डैश ऑन वॉल। ये तो बहुत आसान है, ऑन द वॉल होगा। ठीक है, ये तीनों गलत होंगे। सालनी यूजुअली गोज टू वर्क डैश। जैसे मैंने वहां बताया था ना, बस, ट्रेन, एरोप्लेन से जाना है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। तो ठीक है, ये सब गलत है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन का यूज करेंगे। सी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट डैश मी। अगर आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को, सेंटेंस को पूरा करेंगे, सी हैज ऑलवेज बीन वेरी पोलाइट टू मी। टू मी का यूज करेंगे। अबाउट मी, बाई मी, ऑफ मी तो होगा नहीं तो टू का यूज होगा। आई एम फेड अप यू। ठीक है, फेड अप के बाद क्या यूज होता है? अब अंटिल क्या टाइम के लिए यूज होगा? विद, एट और बाई। आई एम फेड अप बाई यू। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक ये प्रपोजिशनल फ्रेज है तो यहाँ पर ये एट का यूज नहीं होता है। फेड अप का मतलब हो गया है कि आप परेशान हो गए हो। फेड अप का मतलब क्या हो गया? परेशान हो गए। तो फेड अप विद, आपने बहुत बार देखा होगा कि अप के साथ क्या लगता है? विद यूज होता है। ठीक है, आपके साथ क्या यूज होता है? विद लगता है। इस वजह से हम लोग किसके साथ जाएंगे? विद के साथ जाएंगे। जैसा कि हमारी नॉर्मल नॉलेज भी यही कहती है कि भाई आपके साथ हमारा विद यूज होता है, इस वजह से हम विद के साथ चलेगा। तो अंटिल होगा नहीं, एट होगा नहीं, बाई होगा नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे? विद यूज करेंगे। यही आपका आंसर सही है। वी हैड अ डिस्कशन डैश द प्रोजेक्ट। वी हैड अ डिस्कशन डैश द बीनीथ द। अब बीनीथ द प्रोजेक्ट होगा नहीं। ठीक है, विद द प्रोजेक्ट होगा नहीं, इन द प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, क्या होगा? अबाउट द प्रोजेक्ट होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इसका क्या होगा? अबाउट द प्रोजेक्ट होगा। अब आगे चलते हैं। सी इज कैपेबल डैश विनिंग द रेस। तो कैपेबल के बाद क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है, ये तो बहुत आसान है। क्लियर है? कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ, श्योर ऑफ, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, ये सब क्या है? प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं जो आपको याद करने हैं। ठीक है, जैसे मुझे देखो प्रपोजिशनल फ्रेज याद था, मैंने 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, खत्म, वही के वही। मेरा टाइम यहाँ बच गया, मैं उसको अदर जगह लगाऊंगा। हिज फर्स्ट नॉवल हैज बीन ट्रांसलेटेड डैश लैंग्वेजेस। सिंपल है, इनटू मैनी लैंग्वेजेस। विद द ऑन अलोंग होगा नहीं। ये क्या है? इसके लिए आपको स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। बस आपको ये चीज देखना है कि कौन सी चीज ऑड लग रही है, कौन सी चीज ऑड नहीं लग रही है। ठीक है, बस इतना चीज देखने की जरूरत है। और गट फीलिंग पे जाना है आपको। वी मेट अ वेरी नाइस फैमिली डैश आवर हॉलीडे। तो सिंपल है, into our holiday, while our holiday, during our holiday,
सॉरी, बाय आवर हॉलीडे तो होगा नहीं, तो ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। ठीक है, हॉलीडे क्या होता है कि 10 to 20 डेज का हॉलीडे मान लीजिए होगा, तो ये क्या बताता है, ये हमारा ड्यूरेशन बताता है। तो जब भी ड्यूरेशन की बात होती है तो हम किसका यूज करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? देखो, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये स्लाइड करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाइए, एक्सेस करिए और प्रैक्टिस करिए सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, और इस वीडियो में आप कमेंट करिए इनका आंसर। ठीक है, कि इसका क्या आंसर होगा। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप तब भी आप हमारे सीडीएस पीयर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपने सारे डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स का जवाब दूंगा एक एक करके। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ही परसिवियर्ड डैश डिफिकल्टीज, मतलब डिफिकल्टीज के बाद भी वो क्या करता है, परसिवियर करता है, डटा रहता है। तो बिकॉज ऑफ डिफिकल्टीज तो होगा नहीं, ये तो रीजन होता है, ऑल्दो होगा नहीं, डिस्पाइट के साथ ऑफ होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ। क्लियर है? तो वो डिफिकल्टीज के बावजूद भी टिका रहा, परसिवियर किया उसने, लड़ा, फाइट की। तो ही परसिवियर्ड इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के बाद। आपको पता है कि डिस्पाइट ऑफ हमेशा सब शुरुआत में, स्टार्टिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, इस वजह से भी इसको गलत कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है? और आपको पता है कि डिस्पाइट के बाद साथ ऑफ तो यूज होता है, बट कहीं कहीं ऑफ का यूज नहीं होता है, क्योंकि डिस्पाइट अपने आप में एक प्रपोजिशन है। इस वजह से भी इसको गलत कर दिया, और थोड़ा सा ऑड भी लग रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया, इन स्पाइट ऑफ, जबकि डिस्पाइट ऑफ और इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, दोनों का मतलब सेम है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस। ठीक है, देर इज अ डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग। ही वॉकड स्लोली डैश हिज he walked slowly dash his bandaged leg. ठीक है, दो his bandaged leg, because of his bandaged leg, although in spite of, मतलब वो अपने बैंडेज लेग के कारण ही उसने क्या, स्लोली वॉक किया। तो यहाँ पर रीजन बता रहा है ना, ये क्या है, बैंडेज लेग क्या है, रीजन है। तो हमारा क्या है, बिकॉज ऑफ आएगा। इन स्पाइट ऑफ क्या है, ऑल्दो नहीं आएगा, दो नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण। क्लियर है? He accepted the car dash his claim for 50,000. He accepted the car dash his claim for 50,000 in spite of, in lieu of, despite of, in front of. तो in front of तो होगा नहीं। ठीक है, अब 50,000 के क्लेम, अपने 50,000 के क्लेम के लिए ही एक्सेप्टेड द कार। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इन लियो ऑफ। जब आप देखोगे ऊपर तो इन लियो ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। ठीक है, आप ऊपर चीज देखोगे, इन लियो ऑफ देखते हैं क्या मतलब होता है। ठीक है, फिर आपको ये चीज समझ में आएगी। एक मिनट, इन लिeu ऑफ क्या लिखा हुआ है, के बदले में, मतलब उसने 50,000 रुपीज दिया, उसके बदले में उसे क्या मिली, कार मिली। इन लिeu ऑफ का मतलब के बदले में। ठीक है, यहाँ पर चीज, इन लिeu ऑफ का मतलब होता है एक्सचेंज करना, मतलब पैसे दिए और कार ली। तो देखिए ये, तो ही एक्सेप्टेड द कार इन लिeu ऑफ। तो इसका आंसर क्या होगा, इन लिeu ऑफ इज क्लेम फॉर 50,000, 50,000 के बदले में उसे कार मिली। अब चलते हैं, आई विल फोन यू समटाइम डैश आफ्टरनून। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डैश आफ्टरनून, ऑन द आफ्टरनून, एट द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, इनटू द आफ्टरनून। इनटू तो होगा नहीं, अगर द लिखा हुआ है तो एट भी नहीं होगा, ऑन द आफ्टरनून होगा नहीं, तो ये क्या होगा, इन द आफ्टरनून। मैंने बताया ना, ये चीज स्पेसिफिक कर दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इन होगा। ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चन द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब आपको पता है इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, जीरन का यूज करते हैं। करते ही नहीं करते हैं, सेंटेंस को, जब दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं जीरन का यूज करते हैं, जैसे कंसर्न टू, कंसर्न फॉर, कंसर्निंग, कंसर्न विद। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे नहीं, इसका भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये तो ये तो फालतू है। तो यहाँ पर क्या है हमारा जीरन, कंसर्निंग। ही रेज्ड सेवन, एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। ही रेज्ड सेवरल क्वेश्चन कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है।
ही इज द जेंटलमैन हुज नेम इज रिटन डैश बोर्ड। ये तो बहुत आसान है, ऑन द बोर्ड होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। तो मैंने आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए अरेंज कर रखे हैं, ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ये देखिए, हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है इस नाम से है, अभ्यास एक्स डिफेंस ऑफिशियल लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ऑफिशियल लिखा हुआ है। इसका लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हम और क्वालिटी वीडियोस आपके लिए लाएं, आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाएं, तो उसके लिए आपको बस क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करना है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप इस वीडियो को अगर वाकई में आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिए। इससे आपको बेनिफिट होगा, इससे आपका एग्जाम निकलेगा और आप ऑफिसर बनोगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपकी सक्सेस में हमारी सक्सेस छुपी हुई है। अगर आप सक्सेसफुल होगे तो हम सक्सेसफुल होंगे। इसलिए आप अगर चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन में जो टेलीग्राम पे दूंगा उन्हें प्रैक्टिस करिए। अगर कोई डाउट है तो हमारे उस सीडीएस पीयर ग्रुप पे आप जुड़िए, ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर अपने डाउट्स पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। वन टू वन करके आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, जो भी डाउट्स होंगे। आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। आप फोन भी व्हाट्स इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं पर्सनली, इन दो नंबर पे हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो अगेन थैंक यू फ्रॉम द साइड ऑफ अभ्यास एक्स। हम दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारी और आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी वो मैथ्स की होंगी, मेंसुरेशन की होंगी, ज्योमेट्री की होंगी। ठीक है, तो आप हमारे इस अभ्यास एक्स के साथ बने रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, अगेन इतनी देर मेरी वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू। जय हिंद।